हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अवर चैनल लीगल एडवाइस बाय आर के सिंगल। आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल एडवाइस बाय आर के सिंगल चैनल में। और साथ में हमारा जो ऐप है लॉ कंपटीशन क्लासेस। मेरा नाम राजीव कुमार सिंगल है और मैं यूजीसी नेट के लिए, जुडिशियल सर्विसेज के लिए, मतलब लॉ के रिलेटेड जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनकी प्रिपरेशंस कराता हूँ लर्नर्स को। मेरा अपना 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है लॉ टीचिंग का, जो 25 ईयर्स का होने वाला है। और आज हमारे साथ इस इंटरव्यू टेबल पर जूही नसीम जी हैं, जिन्होंने जो है दिसंबर 2023 जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है उसको क्वालिफाई किया है विद 162 मार्क्स आउट ऑफ 300, एंड सी एस सिक्योर 54% मार्क्स इन दिस एग्जाम। तो जूही नसीम जी आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगी कि भाई उन्होंने किस किस तरह से अपनी तैयारियों को किया, या हमारी जो क्लासेस हैं वो किस तरह से उनकी तैयारी में बेनिफिशियल रही। तो अपने बारे में बताएंगी जूही जी। वेलकम जूही जी। एंड मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्वालिफाइंग दिस एग्जाम। तो जूही जी, सबसे पहले थैंक आप यू। अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन और ये बताइए आप कहाँ की रहने वाली जी सर। सर, मेरा नाम जूही नसीम है और मैं बरेली में रहती हूँ। बरेली उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। और सर, मैंने अपना एलएलबी कंप्लीट किया था 2018 में। हैं। और 2021 में मैंने एलएलएम कंप्लीट किया है। और सर, इसमें जो भी यूजीसी नेट जो मैंने क्वालिफाई किया है उसके लिए सबसे सबसे पहले तो मैं सर आपके चैनल को और आपको थैंक यू कहना चाहूँगी, आपके यूट्यूब चैनल को। क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से ही मैं सेकंड अटेम्प्ट में अपना ये कर पाई हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे ये चैनल एक्चुअली मिल नहीं पाया था, क्योंकि लॉ का सिलेबस थोड़ा-सा डिफरेंट था इसका। तो इसलिए मुझे अच्छी गाइडेंस ना होने की वजह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी शायद कर लेती, लेकिन नहीं पता था मुझे। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया और सेकंड अटेम्प्ट में हुआ ऐसे। ये जूही जी, आपने भी बताया कि आपने एलएलएम रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से किया है इन द ईयर 2021। तो कितना परसेंटेज मार्क्स आपका रहा है एलएलएम जी में, सर। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और कौन से, मतलब कौन सा आपका सर मेन सब्जेक्ट रहा है एलएलएम का। जी सर। सर, मेरा एलएलएम की स्पेशलाइज़ेशन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में है। और सर, मेरी 8 सीजीपीए रही थी। अच्छा। सीजीपीए में मार्क्स हमें मिलते थे, ग्रेडिंग सिस्टम था। तो 8 सीजीपीए रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मैंने एलएलएम अपना कंप्लीट किया था। अच्छा, तो ये बताइए आपने और भी लॉ के कॉम्पिटिशन्स की तैयारी की होगी अलावा यूजीसी नेट के, तो उसके जी बारे में सर। थोड़ा सा अपना सर बताइए। जी सर। सर, 2018 में जैसे ही मैंने लॉ कंप्लीट किया तो 2018 में ही मैंने एक इंस्टीट्यूट जॉइन किया था जुडिशरी की कोचिंग के लिए। क्योंकि मेरा मेन पर्पस जुडिशरी ही था, तो मैं उसकी ही तैयारी में लगी हुई थी। और मतलब मेरा लक था कि 2018 में ही वैकेंसी आई थी। यूपी स्पेसिफिक मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं यूपी की रहने वाली हूँ। तो यूपी की ही वैकेंसी 2018 में आई थी और मैंने वो अटेम्प्ट दिया था। तो सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद मेंस दिया था मैंने। फिर इंटरव्यू कॉल भी आया था, लेकिन सर थोड़ा जीके का पर्सपेक्टिव रहता है यूपी वाले एग्जाम्स में। तो जीके में कम मार्क्स होने की वजह से मेरा टोटल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अदरवाइज इंटरव्यू कॉल मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आया था। सर, फिर 2022 में भी मैंने अभी जो यूपी की वैकेंसी आई थी उसमें भी मैंने दिया था, लेकिन उसमें मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो तो जूही जी, जैसे आपने बताया कि आपने जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन की, तो उसमें कितने आवर्स आपने अपनी स्टडी की डेली की, और साथ में कितना टाइम आपको इस प्रिपरेशन में लगा, मतलब कि इन इन द मीनिंग ऑफ मंथ्स या ईयर्स, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर। तो सर, जब जैसे ही मतलब मैंने इंस्टीट्यूट जॉइन किया था तब तो इतना नहीं आता था मुझे, लॉ के बारे में इतना नहीं पता था, इतना बेयर एक्ट पे कमांड नहीं था। बेयर एक्ट्स ही मेन होते हैं जुडिशरी में। तो बेयर एक्ट्स पे इतना कमांड तो नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे अप्रोक्सीमेटली सर 2 साल तो लग ही गए कम से कम वेल वर्स्ड होने में। कि मतलब आज मुझे सब पता है कि सीआरपीसी में आप कोई भी सेक्शन मुझसे पूछ लें, या कोई भी मतलब कोर लॉज में आई एम वेल वर्स्ड। तो जुडिशरी या किसी भी कॉम्पिटिटिव जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, जिसमें आपके 3 स्टेजेस वाले एग्जाम्स होते हैं, जैसे पीसीएस हो गया या पीसीएस जे हो गया, या आपके जैग जो होता है जज एडवोकेट जनरल, ये सारे एग्जाम्स होते हैं। तो इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत होती है। तो सर, टाइम तो लग ही जाता है। तो एग्जैक्टली मुझे 2 साल लग गए थे कि ये करने में। तैयारी करने में, और कितने आवर्स के लिए आपने डेली स्टडी की अपनी, ये थोड़ा सा बताएं। सर, आवर्स का तो ऐसे नहीं पता, मतलब ऐसे तो मैंने कभी मतलब काउंट नहीं किया है, लेकिन हाँ सर, मतलब मेरा ये रहता था कि जब तक मैं एक बैरेक्ट पूरा कर नहीं लेती थी, तो मतलब मैं उसको छोड़ती नहीं थी। और डिवीजन होता है, क्योंकि जैसे सिर्फ लॉ ही नहीं पढ़ना होता है,
जीके वाला, जीएस वाला पार्ट भी होता है, और तो उसमें उसको अपना बाइफरकेशन करके पूरे दिन के हिसाब से, कि अगर सुबह में जीएस आप अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आप सुबह में जीएस डिवाइड कर लें, या रात में अगर अच्छे से पढ़ सकते हैं रात में कर लें। फिर मैं रात को सोने से पहले सर मैं अपना थोड़ा सा ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करके सोती थी, कि मतलब मैंने जितना भी पढ़ा तो मुझे वो चीज आ रही है या नहीं आ रही है, तो उसको फिर नेक्स्ट डे रिवाइज करके फिर करा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस, मतलब जितना आप पढ़ें उससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। यूजीसी नेट में भी सेम यही है कि आप पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तो नहीं होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है जूही जी, जैसे आपने एक चूंकि जुडिशरी का पेपर आपने क्वालिफाई किया हुआ है, ये मान लेंगे इंटरव्यू अपने आप में एक स्टेज होती है, लेकिन एक चीज है कि आपने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया है, आपने मेंस भी क्वालिफाई किया है, साथ में आपने यूजीसी नेट के लिए भी तैयारी की। तो जैसे कि हम ये कह सकते हैं जुडिशरी का जो प्रीलिम्स है ना, तो मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन आता है, इधर यूजीसी नेट का भी मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो हमारे लर्नर्स जो हैं वो जनरली ये समझते हैं, जो मेरे पास रिएक्शंस आते हैं कि बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ जुडिशरी, तो मैं आराम से यूजीसी नेट का पेपर भी दे दूंगा। तो क्या वो तैयारी सफिशिएंट है इस यूजीसी नेट के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, या इन दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है? इसके बारे में थोड़ा सा हमारे लर्नर्स को क्लैरिफाई। जी सर। सर, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो दोनों में ही आते हैं, प्रीलिम्स जुडिशरी में भी आते हैं और यूजीसी नेट में भी आते हैं, लेकिन जो सिलेबस है वो काफी डिफरेंट है। क्योंकि हमारे जुडिशरी का, कोई भी स्टेट की जुडिशरी हो, उसमें जो मेन कोर लॉज हैं, जैसे आपका सीआरपीसी हो गया, आईपीसी बहुत ज्यादा आता है, और सीपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये सारे लॉज जो हैं ये कोर लॉज हैं, क्योंकि पूरा जो जुडिशरी एग्जाम है वो इन्हीं लॉज के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वो मेनली फोकस करता है आपका इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब मैं तैयारी कर रही थी तो मतलब, क्योंकि मैं उस पर्सपेक्टिव से तैयारी करती थी, तो मुझे इस यूजीसी नेट के एग्जाम में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई। लेकिन सर, ऐसा नहीं है कि जो लर्नर जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो यूजीसी नेट कर नहीं सकता, क्योंकि पैटर्न क्वेश्चंस का सेम ही रहता है। इनफैक्ट डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं जुडिशरी में, यहाँ पे सिर्फ आपको बेयरक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और कॉन्सेप्चुअल बहुत कम होते हैं। जुडिशरी में कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होते हैं और बेयरक बेस्ड भी होते हैं, लेकिन पैटर्न और प्रिपरेशन दोनों का सेम ही है, बस सब्जेक्ट्स का डिफरेंस है। तो वो सब्जेक्ट्स को ही प्रिपेयर करने में इसलिए मुझे टाइम लग गया, क्योंकि मेरे पास एक सोर्स नहीं था पढ़ने के लिए। तो तभी जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी यूजीसी नेट देने के लिए, तो सर तभी मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तब सर आपकी वीडियोस मुझे मिली, तो उससे काफी हेल्प हुई, तो उससे हो गया था। से आपकी तैयारी होगी। तो जैसे कि जूही जी सर। नसीब जी ने आपको बताया कि जो जुडिशरी का पेपर है वो उसके अंदर जो कोर सब्जेक्ट्स है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या कहना चाहिए कि सीपीसी, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोसीजरल जो एस्पेक्ट है वो जुडिशरी जी में सर। पूछा जाता है। बिकॉज जुडिशरी के एग्जाम का जो फोकस है कि वो आपको एक मजिस्ट्रेट या एक जज बनाना चाहते हैं, जिसका कि काम रोजमर्रा की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है विच द क्लाइंट्स आर फेसिंग, तो वो उनको जो यस। है उनको क्या करना है कि उनको उसको रिजॉल्व करना है। तो इसलिए प्रैक्टिकल अप्रोच आती है जुडिशरी के पेपर में। और अगर हम यूजीसी नेट को लेकर चलें तो यूजीसी नेट चूंकि आपको एक रिसर्च स्कॉलर बनाना चाहता है या फिर आपको एक प्रोफेसर बनाना चाहता है, तो उसका जो एस्पेक्ट है दैट ऑल इज फिलोसफिकल एस्पेक्ट। तो उसके अंदर जो पेपर आते हैं जैसे कि उन्होंने बताया इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, या कॉवेनेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल कॉवेनेंट, जूरिस्प्रूडेंस आता है, तो उसका जो टच है वो जी अपने सर। आप में फिलोसफिकल है। हालांकि दोनों का पैटर्न अपने आप में प्रीलिम्स का और इसका सेम रहता है, मतलब मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन दोनों के पैटर्न में डिफरेंस ये है कि जो यूजीसी नेट है या जेआरएफ है ये फोकस करता है ऑन द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ, लेकिन अगर हम जुडिशरी की बात करें तो ये फोकस करता है ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ लॉ। और इसी को ध्यान में रख के पेपर को फ्रेम किया जाता है बाय द एग्जामिनर। और इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। हालांकि जो लोग स्टूडेंट्स हैं सभी लोग जुडिशरी की भी प्रिपरेशन करते हैं और यूजीसी नेट की भी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन यूजीसी नेट के लिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ये फिलोसफिकल एस्पेक्ट की तरफ भी आपको अपनी अप्रोच लगानी पड़ती है। तो जूही जी एक चीज और बताइए, जैसे आप फिलहाल भी जुडिशरी की तैयारी कर भी रही हैं और पेपर भी दे रही हैं, क्या आप ये समझती हैं कि यूजीसी नेट का पेपर देने से, इसकी तैयारी करने से जुडिशरी की तैयारी कुछ हैम्पर होती है, या ये इसके लिए सुपोर्टिव है ये तैयारी? इन दोनों में थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए हमारे पास। नहीं सर, मतलब जितना मैं मुझे लगता है
तो कोई भी आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं या जब भी पढ़ते हैं, तो कोई चीज वेस्टेज तो नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान जुडिशरी की तैयारी कर रहा है और वही कैंडिडेट अगर यूजीसी नेट की तरफ भागे, उसकी तरह उसके लिए पढ़े, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जुडिशरी की तैयारी हम पर इसलिए नहीं होगी, क्योंकि वो तो आप क्योंकि वो प्रैक्टिस में रहती हैं चीजें। लॉ अगर आप रोज पढ़ रहे हैं तो वो आपके दिमाग में है ही। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सोसाइटी से भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको सिर्फ किताबें खोल के ही पढ़ना है। प्रैक्टिकल अप्रोच का सब्जेक्ट है, आप ये कहना चाह रहे जी हो। सर, देखिए, जी सर। ये इट इज जस्ट नॉट लाइक ए हिंदी और इंग्लिश कि भाई आपने हिंदी और इंग्लिश पढ़ ली है, फिलोसफी मतलब सिर्फ एक जी साहित्य है। सर। ये अपने आप में एक प्रैक्टिकल अप्रोच का चीज है, क्योंकि रोजमर्रा की चीजों में ये काम आता है आपके। और दूसरी चीज ये है कि ये प्रैक्टिकली अप्लाई होता भी है ना? तो इसलिए अपने आप में एक प्रैक्टिकल अप्रोच की चीज है ना? तो जी इसलिए सर। जैसे कि जूही जी ने बताया कि भाई यूजीसी नेट की तैयारी जो जी अगर सर। आप करते हैं, तो इससे कोई डिस्टरबेंस जो है जुडिशरी की तैयारी में नहीं नहीं होता है ना, होता बल्कि ये और अपने आप में सर। अगर सपोर्टिव रहता है। तो क्या आप ये समझते हैं कि जैसे अब आप मेंस के क्वेश्चंस लिखते हैं, पहले भी आप मेंस के क्वेश्चंस लिखते थे, या अब आप मेंस के क्वेश्चंस लिखते हैं जुडिशरी के लिए, अब आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, इसका मतलब है कि आप एक लेवल तक पहुंच गए हैं इस फिलोसफिकल एस्पेक्ट जी के। सर। तो क्या उस आंसर राइटिंग में कुछ आपके मतलब कहना चाहिए कि क्लैरिफिकेशन में कुछ फर्क पड़ेगा इसकी तैयारी से, या क्या हाँ सर, रहेगा? बिल्कुल। जी सर, जी सर, बिल्कुल। क्योंकि सर जो हमने फिलोसफी यूजीसी नेट के लिए पढ़ी, मतलब जैसे मैंने बुक्स भी थोड़ी सी एक दो पढ़ी, जैसे एच ओ अग्रवाल मैंने पढ़ी इंटरनेशनल लॉ के लिए। तो उसमें सर बहुत सारे जो स्कॉलर्स के थिंकर्स के जो भी पैराग्राफ्स थे, वो मैंने जब पढ़े तो उसको अपने आंसर में फ्रेम करना, वो अगर हम अपने आंसर्स में लिख देंगे वो कोट करके, तो सर वो आंसर एनरिच हो जाएगा और वहीं आपको एज मिलेगा बाकी कैंडिडेट से। तो ये बिल्कुल। काफी हेल्प किया है, ऐसा मतलब नहीं है कि कहने का कोई ये कि अगर आप एक क्वालिटी मटेरियल देना चाहते हैं अपने में, तो आपको एक जी सर, ब्रॉड माइंडसेट रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कि जुडिशरी का जो कंपटीशन है, ये कोई क्लरिकल लेवल का कंपटीशन नहीं है कि भाई आप जो है वहां पे जाके एकदम से सेलेक्ट हो जाएंगे। इट इज हायर मतलब ऑफिशियल ग्रेड पेपर, अगर हम इसकी बात करें। जी और सर। ऑफिशियल ग्रेड पेपर अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, और ऑफिसर भी कोई फर्स्ट मतलब कह रहे हैं गजेटेड ऑफिसर या उससे भी हायर ऑफिसर मैं कहूंगा जज को, अगर आप उसको करना चाहते हैं तो क्वालिटी मटेरियल आपको डालना पड़ेगा, एक इन डेप्थ नॉलेज, एक फिलोसफिकल नॉलेज, साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज आपको लानी पड़ेगी अपनी। उसमें वो चीजें आपकी दिखेंगी जब आप अपना इंटरव्यू फेस करेंगे या अपने मेंस का पेपर देते हैं, है ना? तो जो ये जी एक चीज और बताइए कि कितना समय आप समझती हैं कि अगर कोई लर्नर स्पेसिफिकली यूजीसी नेट के लिए तैयारी करे, तो उसको कितना समय मान के चलना चाहिए कि मेरा पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ मंथ्स और इन टर्म्स ऑफ डेज या इन टर्म्स ऑफ ईयर्स? तो इसके बारे में आपके अपने क्या व्यूज हैं इसके बारे में? सर, मैं ये समझती हूँ कि अगर एक प्रॉपर गाइडेंस, मतलब एक गाइड करने वाला हो आपको लॉ पेपर के लिए भी और फर्स्ट वाले पेपर के लिए भी, क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी लॉ स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि उसमें वो मैथ्स रीजनिंग वो सब हम लोग का काफी पहले छूट गया है। अप्रोक्सीमेटली 10th क्लास से मैथ्स से कोई टच नहीं रहा है लॉ स्टूडेंट्स का। तो सर, बीइंग आर्ट स्टूडेंट, बीइंग लॉ स्टूडेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है फर्स्ट पेपर भी। तो फर्स्ट पेपर और लॉ दोनों को ही अगर आप मिला के चलेंगे, साथ साथ लेकर चलेंगे, साथ में प्रिपरेशन करेंगे, तो सर मैं समझती हूँ 6-7 मंथ्स सफिशिएंट हैं यूजीसी नेट के लिए। 7 मंथ्स 8 मंथ्स सफिशिएंट हैं। एक प्रॉपर गाइडेंस अगर हो, एक प्रॉपर आपको टेक्निक पता हो, प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी पता हो, तो सर वो हो सकता है, डुएबल है। तो आप ये कहना चाहिए, अगर कोई स्टूडेंट लेवल पर है, स्टूडेंट मतलब कि लर्नर, मतलब जो पेपर को देने जा रहा है और वो स्टूडेंट लेवल पर है, मतलब वो इजिली टाइम भी डिवोट कर सकता है 6 to 7 आवर्स का डेली, तो उसको कम से कम 7 या 8 मंथ्स में अपना पेपर वो क्वालिफाई कर है। जी सर, जी सर, आराम से। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है जूही जी आपने बताई। तो ये और थोड़ा सा बताएं जूही जी कि आपने जैसे कहा कि आपने हमारा चैनल सर्च किया, लीगल एडवाइस बाय आर के सिंगल, तो इसमें आपको क्या लगा भाई, किस तरह का मटेरियल वहां पर अवेलेबल है, या किस तरह की क्लासेस हैं, उनकी क्वालिटी किस तरह की है, और वो क्या कितनी हेल्पफुल रही आपकी प्रिपरेशन में, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ सर, मैंने एग्जैक्टली आपके चैनल का नाम तो सर्च नहीं किया था, क्योंकि मैं मतलब सिर्फ लॉ का ही देख रही थी कि यूजीसी नेट लॉ की कोई वीडियोस मिल जाएं। तो उसमें सर सबसे पहले आपका ही आया, मैंने आपका ही देखा था। तो उसमें सर जब मैंने उसको 1-2 दिन फॉलो किया, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि अपडेटेड जो भी नॉलेज आप दे रहे हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, वो एकदम अपडेटेड है। और सबसे पहले जो मुझे डिफिकल्टी आती थी यूजीसी नेट लॉ वाले पेपर में, वो सबसे ज्यादा सर क्रोनोलॉजी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, केसेस वाले,
इंटरनेशनल लॉ के जो केसेस आते हैं उसमें तो सर मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि सर मतलब इंडियन केसेस ही याद हो जाए, उसकी क्रोनोलॉजी याद हो जाए, वही थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो सर इंटरनेशनल लॉ के तो केसेस का नाम भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, फिर उसके ईयर्स याद करना। तो सर मैंने जब आपकी इंटरनेशनल लॉ की क्लास देखी थी, तो सर वो मतलब आपने इतना उसको सिंप्लीफाई करके बताया था जैसे कुछ था ही नहीं वो। मतलब जब मैं खुद से पढ़ रही थी तो वो मुझे इतना डिफिकल्ट लगता था, और सर जब आपकी वीडियो देखी मैंने तो सर वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई है, तो मुझे लगा कि मतलब एक डिफिकल्ट चीज को अगर कोई टीचर इजी बना के पढ़ा दे, वही सर मेन टीच मतलब एग्जैक्टली वही टीचर ही टीचर है। अब बाकी मतलब वीडियोस तो और भी हैं सर, ऐसा नहीं है, चैनल्स भी बहुत हैं, लेकिन वही चीज है कि आपकी डिफिकल्टी को अगर कोई सॉल्व कर दे तो बस वही मेन है। और मैं यही कहूंगी कि आपका चैनल बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल था मेरे लिए, तो सर बहुत था। तो जूही जी ने आपको बताया कि भाई उन्होंने हमारी जो है वीडियोस वो देखा यूट्यूब के ऊपर जाके, और उन्होंने जो है ये पाया कि जो कंटेंट हमने प्रोवाइड किया, मतलब एक इजी वे जो बताया एक हाँ कंटेंट को समझाने का, वो उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा। उन्होंने कहा कि यही मेन एसेंस है, यही अपने आप में मेन चीज है कि भाई हमने जो टफ चीजें हैं जो हम नहीं समझ पा रहे हैं वो कोई इजिली तरीके से बताते हैं। तो इसी तरह से हम कंटेंट जी प्रोवाइड सर। करते हैं, टोटल ट्री की लाइन्स के थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं अपने लर्नर्स को, ताकि वो एग्जाम में जब आप बैठें तो उस समय पर वो चीजें बड़ी बेनिफिशियल हो जाती हैं आपकी अपनी प्रिपरेशन के लिए, है ना। तो इसी थीम के साथ में जो है लर्नर्स को ये तैयारी कराते हैं ताकि वो अपने गोल्स को जो है अचीव कर लें। तो जूही जी, लास्ट में आप कुछ कहना चाह रही हैं लर्नर्स के लिए, हमारे लर्नर्स के लिए, तो वो बता कहें अपने कोई दो शब्द अगर आप कहना चाह रही हैं तो बताएं। सर मैं तो लॉ वाले लर्नर्स को यही कहूंगी कि यूजीसी नेट पेपर 1 की वो जहां से भी तैयारी करें, लेकिन यूजीसी नेट लॉ पेपर के लिए वो यूट्यूब, अगर कोई यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना चाहता है तो सर मैं ये कहूंगी कि आपका चैनल से अलावा मुझे नहीं लगता कोई और चैनल अच्छा कंटेंट इजी वे में प्रोवाइड कर रहा है। और बाकी जो पेड क्लासेस हैं वो तो अलग बात हुई, लेकिन जो यूट्यूब वाली क्लासेस हैं वो सफिशिएंट हैं। मतलब मैंने जब कर लिया, क्योंकि सर मेरे लिए लॉ कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है मेरे लिए, लेकिन जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो काफी डिफिकल्ट रहा मेरे लिए, क्योंकि उसमें काफी अलग पैटर्न के क्वेश्चंस थे, अलग पैटर्न था, अलग सिलेबस था। तो सर उसके लिए तो सर सिर्फ मैं यही कहूंगी, यूजीसी नेट लॉ के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो वो सिर्फ अगर यूट्यूब से कर रहा है तो आप लीगल एडवाइस बाय आर के सिंघल इज द बेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब। थैंक्स जूही नसीम जी फॉर गिविंग योर टाइम। और मेरी तरफ से वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ब्राइट करियर, और मैं चाहूंगा कि आपका आगे भी आप अपनी जो है सक्सेस प्राप्त करें लाइफ में, है ना। तो इसी के जी सर। साथ ही थैंक्स टू जूही नसीम जी एंड अदर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी, है ना, कि वो भी अपनी अपनी सक्सेस प्राप्त करें इन तरह। थैंक्स जूही जी वंस। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।